हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 50 करने वाले हैं, जो कि 2 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या चाहिए जी? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की हमको समझ होनी चाहिए। कहता है कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। इतने ज़्यादा आंकड़े मिल जाते हैं तो अवर्गीकृत करने में हम क्या होती है, परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी या बंटन, ठीक है। कहते हैं इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल में छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। एक जैसे अंतराल लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। इन समूहों का वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जा सकता है: 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 जैसे। इस प्रकार के वर्ग अंतराल अनित्यव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग वर्ग हैं। ये 0 से 9 तक है तो 0 से 9 तक है, 10 उसके अंदर नहीं आ रहा, आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 9 के बराबर या उससे छोटे होंगे। 10 से 19 में इसी प्रकार 10 के बराबर या उससे बड़े, 19 के बराबर या उससे छोटे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारे आंकड़े में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, उदाहरणतः 9.5, तो हमारे सामने यह समस्या आ जाएगी कि 9.5 को किस वर्ग अंतराल में रखा जाए। इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम वर्ग अंतराल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह लिखा है, आप दिखाई दे रहा होगा आपका। हमने लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। इस तरह से लिखा है। यहाँ 0 से 10 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या उसके बड़े हैं, लेकिन 10 या उससे 10 से छोटे होने चाहिए, इसमें 10 नहीं आता। इस प्रकार के वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल कहते हैं, सतत वर्ग कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कहता है निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई आपको दे रखी है। 161, 162, 153, 54, 61, ठीक है, 50, 54, इस तरह से आपको दे रखी है। 30-50 विद्यार्थियों की लंबाई आपकी है, ठीक है। कहते 160 से 65, 65 70 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता सारणी में रूप में निरूपित कीजिए। तो ये किस तरह से करेंगे हम? इसने तो कहा 60 से 65, 65 70, यानी कि 5-5 का गैप है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि सबसे छोटा इसमें क्या है। तो हमने देखा इसके अंदर सबसे छोटा 150 ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे बड़ा इसके अंदर 173 है, जहाँ तक हमें दिख रहा है, ठीक है। ये तो हमें 175 तक जाना पड़ेगा। 5-5 50 से 55 इसलिए लिया, 55 से 60, 60 से 65, 65 70, 70 से 75 का वर्ग अंतराल ले लेंगे हम लंबाई का, ठीक है। अब 50 से लेके देखेंगे, 50 से लेके 54 तक कितने हैं इसके अंदर, यानी कि 55 से छोटे। तो ये आपको ब्लू करके दिखा रखे हैं, येलो दिखा रखे हैं, पीले पीले। ये आपके आप देखेंगे 50 या उससे ऊपर होंगे, लेकिन 55 से क्या होंगे, छोटे होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो इस तरह से आपने लिख दिया, यहाँ पे 12 हो गई है, ठीक है जी। 12 हो गए तो आपने टिक कर दिया और बारंबारता सारणी लिख दी उसकी, ठीक है जी। इसी तरह से आप 65 55 से कहाँ तक देखेंगे, 60 से कम। तो ये लाल वाले आप यह देख लीजिए, ठीक है। हमें सिर्फ यही देख लेना होता है कि 50 से 55 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं। 50 तो शामिल होगा, लेकिन लास्ट वाली जो संख्या होती है वो शामिल नहीं होती, उससे छोटा लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह के आप इजीली आप समझ गए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें समझ में कि 65 से कहाँ तक देखेंगे आप इसमें। अगर 65 70 देखना तो 65 से लेकर आपको 169 तक देख लेंगे। 70 से 95 देखना है, 170 से 175 देखना है, तो 170 से कहाँ तक देखेंगे आप, 174 तक देखेंगे, ठीक है। नीचे वाला तो शामिल होता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो शामिल नहीं होता, ठीक है। सतत वर्ग अंतराल इसको कहते हैं हम। अब हमें करने हैं अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्न के लिए हम बोर्ड का सहारा लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला अभ्यास का प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए बेटा, अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं। कहता है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी यह है। दिखाई दे रही है बेटा आपको, वहाँ भी दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ लिख दिया 5, 3, 10। किसी किसी की इंजीनियर की दूरी घर से जो ऑफिस है उसकी दूरी 5 किलोमीटर है, किसी की 3 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है। कहता है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित ना हो,
पहला वर्गांतराल लेकर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखो बेटा बारंबारता बंटन सारणी बनानी, देखिए क्या है, 5 5 का अंतर लेना है। सबसे छोटा देखिए पहले क्या है, सबसे छोटा है बेटा इसमें 2, 2 से छोटा तो कहीं पर भी नहीं है। और सबसे बड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है बेटा, सबसे बड़ा इसमें 25 है शायद, 25 से बड़ा तो कुछ 32 है बेटा, 32 है तो 35 तक ले लेंगे हम। कहाँ तक लेना है हमें, 0 से 5, ठीक। फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5 5 का अंतर 25, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से कहाँ तक बेटा 35 तक, क्योंकि 32 से बड़ा कुछ है नहीं तो यहीं तक ले लेंगे। अब 0 से 5, 0 से 5 का मतलब ये है जिसमें 4 तक लेंगे, 5 नहीं लेंगे। आखिरी वाला बेटा नहीं लेते, उसने मना किया है साफ साफ 5 सम्मिलित ना हो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 5 हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5 से लेकर कहाँ तक देंगे बेटा, 9 तक देंगे। 5 से लेकर कहाँ तक देखेंगे आप, 9 तक देंगे। तो 5 से लेकर 9 तक में बेटा देखिए कौन कौन से आएंगे 5 से लेकर 9 तक में, 1, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कितना हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 हो गए, ठीक है। अब 10 से लेकर कहाँ तक देंगे, 15 तक। 10 से लेकर हमको देखना बेटा 15 तक, ये पुराने वाले मिटा देता हूँ मैं। देखिए 10 से लेकर 15 तक में देखेंगे तो 10 से लेकर कहाँ तक देखना है, इसका मतलब 14 तक। 10 से लेकर 14 तक, 1, ठीक, और आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बेटा 12, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। 15 से लेकर कहाँ तक देंगे बेटा, 20 तक। 15 से 19 यानी कि 15 से 20 का मतलब क्या, 15 से 19 हमको देखना है बेटा। तो देखिए 15 से 19 में ढूंढेंगे अब हम, कहाँ है हमारा 15 से 19। 15 से 19 में 1, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके 8। 20 से लेकर कहाँ तक देंगे, 25 तक, यानी 20 से लेकर 24 तक देखना हमें। 20 से 24, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। 20 से 24 के बीच में 1, ठीक है, और 20 से 24 के बीच में एक ही है सिर्फ बेटा, तो ये हो गया 1, ठीक। फिर 25 से 29 तक देखेंगे। 25 से 29 तक में यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। 25 से 29 में यहाँ बेटा 1 हो गया, और कोई नहीं है तो 1 ही रह गया सिर्फ। 30 से 35 में, 30 से लेके 34 यानी कि 1 और 2, कितने बेटा सिर्फ ये 2 ही है। 30 से बड़े तो कितने हो गए, 1 2 यानी कि 2। अब टोटल करके देखिए आपका ठीक है कि नहीं है, वरना चेक करना पड़ेगा। योग देख लीजिए, योग कितना बैठ रहा है इसका, योग है बेटा 5 और 11 16, 16 और 22 28, 28 और 30 और 10, कितना बैठ रहा है बेटा, टोटल 40 ही बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या एकदम करेक्ट है। ये तो हो गया अभ्यास का पहला प्रश्न। अब देखते हैं बेटा अभ्यास का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ये रही, आपको दिखाई दे रही है उधर भी, और आपको ये लिख के दिए मैंने 58.1 58.6। कहता वर्ग 84 से 86 86 से 88 आदि लेकर बारंबारता बंटन सारणी
बनाइए। 84, 86, 86 से 88। तो सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा आपका यही है और सबसे बड़ा आपका 99.2 है। तो 84 शुरू करना पड़ेगा और 100 तक ले जाएंगे 99 तक है तो 84 से 86, 86 से आपका हो जाएगा 88 और 88 से आपका हो जाएगा 90, 90 से आपका हो जाएगा 92, 92 से आपका हो जाएगा 94, 94 से आपका हो जाएगा 96 और 96 से आपका 98 और 98 से आपका कितना लिख लेंगे जी 100। ठीक, तो देखिए 84 से 86, 86 तो लेंगे नहीं, 84, 85 लेंगे। 84, 85 वाले देखिए, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, एक ये हो गया एक। 84 और 85 वाला कोई है जी, कोई नहीं, तो यही आपका हो गया एक ही रहेगा। अब आपका 86 से 88, तो आप क्या लिखेंगे 86 और 87 वाला देखेंगे। 86 और 87 वाला है कहीं 86 नहीं है, 86 87 कहीं 86 87 86 87 86, एक हो गया ये, ठीक है ये हो गया एक, एक ले लेंगे बस। आगे देखिए 88 से 90 यानी कि 88 89, 88 89 एक हो गया 89, 88 से 89 आपका 28 से 89 में ये हो गया दो, एक दो, दो हो गए। फिर 90 से 92 यानी कि 90 91, 90 91 कहीं है 90 यहाँ पर, 90 90 91 90 91 90 91 90 91, एक 90 हो गया, दो 90 हो गए, कितने हो गए, दो ही हुए आपके, एक दो, दो हो गए। फिर 92 से 94 यानी कि 92 93, 92 93 कहीं है जी, देखिए एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, पाँच हो गए, पाँच 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 पाँच, छः हो गए, कितने हो गए जी, छः हो गए 92 93 वाले, एक दो तीन चार पाँच और एक ये 6। और फिर 94 से 94 95 वाले देखेंगे। 94 95 वालों में देखें तो कितने हो जाएंगे, देखें जरा उनको। 94 से 95 वाले देखिए जरा, 94 से 95 वाले, एक दो, 94 95 वाले, 94 95 वाले, तीन तीन चार पाँच, कितने होगा जी, पाँच, एक दो तीन चार पाँच। उसके बाद 96 97 वाले, 96 97 वाले देखिए जरा, 96 97 वाले कितने जाएंगे आपके, 96 97, 96 97 आपका एक दो तीन 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 चार पाँच छः 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 सात, सात हो गए जी, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, छः और ये सात। अच्छा जी, 98 99 वाले देखेंगे। 98 99 वाले देखिए कितने हो गए आपके, 98 99 वाले आप देखिए, 98 और 99 वालों में देखिए एक दो तीन चार, चार चार पाँच, पाँच ही हुए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी, पाँच हो गए। अब टोटल करके देखिए टोटल ठीक है कि नहीं है, अगर टोटल ठीक नहीं है तो समझ लो कुछ ना कुछ क्या करा हमने, गड़बड़ हो गई हमसे। देखिए एक और एक दो और चार छः, छः 12, 12 गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। देखें हमसे गलती हुई थी, 92 से 93 वाले ये 6 नहीं है, ये कितने हैं आपके, 7 हैं। 92 से 93 वाले कितने हैं आपके, 7 हैं, ठीक है जी। देख लेते हैं 92 से 93 वाले टोटल 7 ही हैं। आपका हो गया 92 से 93 में एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो इस तरह से आपका योग कितना बैठेगा बेटा, 30 बैठ गया। इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।